मैं माननीय दिया कुमारी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और यहाँ उपस्थित सभी युवाओं का उद्बोधन करें और आशीर्वचन दें। भारत माता की जयपुर की युवा शक्ति और भारत माता की जय इतनी धीमी। एक बार फिर से हमारे शहजाद पूनावाला जी दिल्ली से यहाँ आए हैं, उन्हें पता तो पड़े कि जयपुर की युवा शक्ति की आवाज कितनी बुलंद है। एक बार फिर से मेरे साथ भारत माता की अब की बार मुझे लगता है 400 से भी पता नहीं, शायद हम 500 पार कर जाएं। जिस तरह से जोश है आप लोगों में, आज युवा प्रभा कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शहजाद पूनावाला जी, हमारे जयपुर शहर लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर एस अग्रवाल जी, हमारे डॉक्टर सर्वेश अग्रवाल जी, श्री सक्षम गुप्ता जी, यहाँ आज इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे आने वाले समय में भविष्य के युवा नेतागण, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर आप लोग सब आए हैं और सब हमारी सारी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, तो हमारे भविष्य के सारे नेतागण, सभी हमारी युवा शक्ति, हमारे जयपुर से, मेरे जयपुर से, आपके जयपुर से, सभी यहाँ विराजमान मेरे सभी बहुत ही प्यारे, क्योंकि आप सब लोग मेरे बहुत ही मुझसे छोटे हैं और आगे आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आप लोगों की, तो सभी को मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इतनी बड़ी संख्या में लगभग 3,500 की संख्या में यहाँ आप सब लोग इस ऑडिटोरियम में आए हैं। कुर्सियाँ कम पड़ गई हैं, पहली बार मैंने इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को किसी भी कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित होते हुए देखा है, तो ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सब चाहते हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार बने, एक बार फिर हमारे देश को ऐसा नेतृत्व मिले, एक ऐसा नेता जो सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करता है, चाहे वो युवा हो, हमारी नारी हो, चाहे वो हमारे अन्नदाता हो, चाहे हमारे गरीब भाई हो, हर व्यक्ति की हमेशा सेवा करने वाला नेतृत्व नेता, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, उनकी तीसरी पारी का समय आ चुका है और मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मोदी जी को समझता है, और मैं तो कहूँगी सबसे ज़्यादा जो रिलेट करता है मोदी जी के साथ, और मोदी जी की योजनाएं, जितनी भी मोदी जी ने जितना भी विकास का काम किया है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी का जो विजन है, एक विकसित भारत का विजन, जिसमें मुझे पता नहीं मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी, लेकिन आप लोग जरूर रहेंगे। 2047 का जो मोदी जी का विजन है, एक ऐसा भारत जो विकसित भारत हो, जो ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर भारत, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, हर तरीके से, हर प्रकार से सशक्त हो, मजबूत भारत। ऐसी भारत, जब ऐसा भारत बनेगा तो वो भारत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनने वाला है। तो आप सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि हमारा भारत सबसे नंबर 1 देश हो पूरे विश्व का? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हम सब चाहते हैं हमारे भारत को सबसे मजबूत देश देखने के लिए हम सब उत्साहित हैं, और इसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर, मैं जानती हूँ कि क्या होता है कि यूथ इतना व्यस्त होता है, चाहे हम हमारे रोज़ाना की, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ की बात करें, चाहे हम लोग बात करें पढ़ाई की, हम बात करें और चीज़ों की, हमारा यूथ बहुत बिजी होता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप लोग, बहुत सारे नए वोटर्स हैं, न्यू वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी
यहाँ पर कार्यक्रम में आए हैं। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि 19 तारीख को चुनाव है और हमारी जयपुर शहर से प्रत्याशी हैं श्रीमती मंजू शर्मा जी, जिनको हम बहुत प्यार से मंजू दीदी कहते हैं, जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय और हमारे बहुत ही ऐसे नेता जिन्होंने नींव रखी थी भारतीय जनता पार्टी की उस समय, हमारे भंवर लाल जी शर्मा साहब, उनकी बेटी, और ऐसी कार्यकर्ता है जिन्होंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया है, हमेशा वो पार्टी के लिए वर्षों से काम कर। ऐसी नेत्री आप लोगों के बीच आई है, उनको पूरे वोट देकर आपको लोकसभा पहुंचाने का काम करना है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि हम सब हमारे शहजाद पूनावाला जी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि अब राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बन चुकी है और अब डबल इंजन बन चुका है। जैसे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जैसे गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में, बहुत सारे राज्यों में, वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है लगातार, हम सब, क्योंकि मैं जानती हूँ यूथ के पास टाइम वेस्ट करने को नहीं है, आप लोग सब चेंजेस देखना चाहते हो, एक्चुअली आप देखना चाहते हो कि क्या बदलाव हुआ, मेरे लिए क्या है इस गवर्नमेंट के पास। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जैसे पुरानी हमारी कांग्रेस की जो सरकार थी राजस्थान, निकम्मी सरकार 5 साल, उन्होंने रीट के पेपर लीक जो हुए, हाँ निकम्मी है कि नहीं है, इन्होंने राजस्थान की ये हालत बना दी कि हम लोग जब आए हमने ये देखा कि ये क्या कर दिया हमारे राजस्थान, लेकिन हमने समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही सरकार आई, एसआईटी का गठन हुआ और नीट की परीक्षा में हम सब जानते हैं जिन्होंने गड़बड़ किया, उन सबको कम से कम 70-80 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेता भी इन्वॉल्व हैं और बहुत जल्दी वो लोग भी इसमें आएंगे, देखिएगा उनकी भी गिरफ्तारी होगी। जिस तरह हमारे युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, बहुत ही दुख की बात है। हमारे ऐसे बहुत सारे युवा जो गांव से आते हैं, बहुत तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, और जब वो एग्जामिनेशन देते हैं और उसके बाद उनको पता पड़ता है कि ये तो पेपर लीक हो, तो उनकी पूरी पढ़ाई, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। उनके जो माँ बाप हैं, उनकी क्या हालत होती है वो भी हम सब जानते हैं। तो इस पर तुरंत कार्रवाई हुई है और बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब इनके बड़े बड़े नेता भी गिरफ्त में आने वाले हैं, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट है। बिना इनके इन्वॉल्वमेंट से ये चीज़ हो ही नहीं सकती। तो आप सभी से, और भी बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किए हैं, सड़कों के काम किए। मैं सिर्फ राजस्थान सरकार की बात कर रही हूँ, अभी केंद्र में क्या क्या काम हुए वो तो शहजाद जी आपको बताएंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे कम से कम 5-6 घंटे चाहिए। अगर मैं केंद्र की बात बताऊंगी और राजस्थान की बात बताऊंगी तो मुझे कम से कम शाम तक का समय चाहिए। और आप सब जानते हैं, जैसे ही हमारी सरकार आई, हर प्रकार से, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, हर पब्लिक प्लेस में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगाने का वादा किया है और वो काम शुरू हो गया है। क्योंकि मैं जानती हूँ महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और हमारी सरकार बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी किसी प्रकार की महिलाओं के साथ। अगर कोई भी कुछ भी अन्याय हुआ, कोई भी ऐसी घटना हुई तो तुरंत कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, और पिछली सरकार के समय बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। जयपुर क्या, पूरा राजस्थान रेप कैपिटल बन गया था, कितनी दुख की बात है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बहुत काम करने वाले हैं। विकास की जब बात आती है तो मोदी जी का तो कोई, मुझे लगता है, मुकाबला ही नहीं है। हम लोग चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, रेलवेज की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, जितना काम इन 10 सालों में हुआ है, इस देश में 60 इयर्स से कांग्रेस का राज था, उस 60 इयर्स में कोई काम नहीं हुआ उसके मुकाबले जितना कि 10 सालों में काम मोदी जी ने करके दिखाया। तो आप सभी से निवेदन कि हम सब, आप लोग सब एक ऐसा, हाँ, और एक बात और कहना चाहूँगी, हमारी सरकार ने इस बार 70,000 भर्तियों की भी घोषणा की है और ये पहला फेज है। नेक्स्ट फेज में हम लोग और भी भर्तियां करेंगी। कोई भी ऐसा पद नहीं है, पोस्ट नहीं है जो खाली और वेकेंट रहेगा। कांग्रेस के समय सारे ही पद, चाहे डॉक्टर्स की बात करें, टीचर्स की बात करें, सारे गवर्नमेंट जॉब्स हमारे आधे से ज़्यादा खाली थे।
इन्होंने घोषणा कर दी थी कि स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, यहाँ पर बीएससी शुरू करो, सीएचसी शुरू करो, लेकिन ना तो डॉक्टर्स थे, ना प्रोफेसर्स थे, ना टीचर्स थे। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। हम जितनी भी व्यवस्था इन्होंने बिगाड़ी थी उसको सुधारेंगे भी, और ना केवल सुधारेंगे लेकिन उसको टॉप लेवल का करेंगे। आप सबको गर्व होगा कि हम सब राजस्थानी हैं, क्योंकि मुझे 5 साल में गर्व नहीं था कि मेरा प्रदेश रेप कैपिटल बन गया है इन लोगों के राज में। तो आप सभी को ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके सामने रखनी थी, क्योंकि ये सारी बातें आपको डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, और सब बातें मेरे बाद में जितने भी वक्ता हैं वो आपके सामने रखेंगे। मैं आप सबसे फिर से निवेदन करती हूँ कि आप लोगों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो वोट करने जाना, लेकिन अपने दोस्तों को भी लेके जाना है। ये एक त्योहार की तरह हमें मनाना होगा। हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। यूथ आजकल बहुत एक्टिव है, विशेषकर सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है। तो आप सबको अपने सोशल मीडिया को भी यूज़ करना है। वहाँ भी जितना हो सके उतना आप लोग सबको मोटिवेट करें कि सब लोग 19 अप्रैल को जाकर वोट ज़रूर अपना डालें, और अपने आप तो वोट करना ही है, अपनी फैमिलीज़ को भी लेके जाना है, अपने पड़ोसियों को भी लेके जाना है, और जितना हो सके हम सबको मिलकर सुबह, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है तो कोई भी दोपहर को नहीं जाएगा, सब लोग आलस हो जाता है कि नहीं अब मैं दोपहर को कहाँ जाऊँ। सुबह जाकर वोट ज़रूर डालें, और जितने लोगों को अपने साथ लेके जाएं बहुत अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि जयपुर हमारी लोकसभा से सबसे ज़्यादा वोटों से हमारी मंजू जी जीते, और हम सब लोगों को गर्व होगा उस बात से। और बहुत सारे काम हैं, जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। जयपुर स्मार्ट सिटी घोषित तो हुई, लेकिन इन 5 सालों में कुछ भी स्मार्ट नहीं हुआ जयपुर के साथ अन्याय ही हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर जयपुर में हम लोग और दिल्ली में मंजू जी, मोदी सरकार मिलकर जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में भरपूर विकास करेंगे, और जो भी यूथ का काम होगा, यूथ से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी, वो हमारे लिए प्राथमिकता हो। तो मैं एक बार फिर से सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी बात सुनी, और आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सब यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एवं शॉल भेंट करें। आप सबको आज के कार्यक्रम का ओरेशन देने मैं शहजाद पूनावाला जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सर्वेश अग्रवाल जी से निवेदन है कि वह साफा एवं शॉल पहनाकर स्वागत करें। आई रिक्वेस्ट श्री शुभम अग्रवाल जी कि वह आगे आए और आदरणीय शहजाद पूनावाला जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।
you.